आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों, मैंने आपको पहले पिछले कई वृत्तांतों में यह बताया है कि हमारे जो दुश्मन हैं वो काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार हैं। ये शत्रु हमारे शरीर में सदा ही विद्यमान रहते हैं। इन्हीं के प्रभाव से सतगुणी तपस्वी मुनिगण भी प्रभावित हो जाते हैं। दोस्तों, आज इसका विश्लेषण करने के लिए यह एक सूक्ष्म वृत्तांत जो हार्डली 5-7 मिनट का होगा, यह आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि यह वृत्तांत आपको पसंद आएगा। दोस्तों, वृत्तांत के अंत तक बने रहिए मेरे साथ। तो आइए इसे शुरू करते हैं। दोस्तों, है वंश में एक वीर की कथा के नाम से यह वृत्तांत प्रसिद्ध है। काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार ये हमारे शत्रु हैं जो हमें सदा हमारे शरीर में विद्यमान रहते हैं। इन्हीं के प्रभाव से सतगुणी तपस्वी और मुनिगण भी प्रभावित हो जाते हैं। फिर रजोगुणी और तमोगुणी क्षत्रियों तथा अन्य वर्णों का तो कहना ही क्या है। पूर्व काल में हैहवंशी क्षत्रियों ने काम क्रोध के वशीभूत होकर अपने पुरोहित कुल के भृगुवंशी ब्राह्मणों का संहार कर डाला था। उन पापी हैहवंशियों ने स्त्रियों और शिशुओं को भी नहीं छोड़ा। अंत में भगवती की कृपा से एक भार्गव ब्राह्मणी की जंघा से एक अत्यंत तेजस्वी बालक की उत्पत्ति हुई। उसके तेज से वे हैहवंशी क्षत्रिय दृष्टिविहीन हो गए। पुनः उस बालक की स्तुति करने पर उन्हें नेत्र ज्योति प्राप्त हुई। राजा जनमेजय ने व्यास जी से हैहवंशी क्षत्रियों की उत्पत्ति के बारे में पूछा। इस पर दोस्तों व्यास जी ने उत्तर दिया कि भगवान विष्णु और भगवती लक्ष्मी जी से उत्पन्न है संज्ञक एक वीर नाम वाले पुत्र से इस वंश की उत्पत्ति हुई। चूँकि अश्वरूपधारी भगवान विष्णु और वडवारूप धारिणी भगवती लक्ष्मी से इस पुत्र का जन्म हुआ था, इसीलिए इस वंश का है नाम पड़ा। एक वीर ने भगवती के सिद्धि प्रदायक मंत्र से दीक्षित होकर कालकेतु नामक राक्षस का वध किया और उसके द्वारा अपहृत राजा रैभ्य की कन्या एकावली से विवाह कर लिया। उस एकावली से उन्हें कृतवीर्य नामक एक पुत्र की प्राप्ति हुई। कृतवीर्य का पुत्र कार्तवीर्य हुआ। इस प्रकार है वंश की जो वंश बेल है वो वृद्धि को प्राप्त होती रही। इस अद्भुत व्याख्यान को सुनकर राजा जनमेजय ने कहा कि हे भगवान, यह तो बड़े ही विस्मय की बात है कि भगवान विष्णु को घोड़े का रूप धारण करना पड़ा। वे पुरुषोत्तम भगवान तो सदा स्वतंत्र रहते हैं, उन्हें ऐसा रूप धारण करने की क्या आवश्यकता पड़ी। इस पर व्यास जी ने इस कथा का विस्तार से वर्णन किया तथा कहा कि हे राजन, इस सारहीन जगत में कभी किसी को सुख नहीं प्राप्त होता। यह कहकर उन्होंने अपना जीवन मृत्यु, जन्म, मातृ विछोह, तपस्या, पुत्र प्राप्ति, पुनः पुत्र विछोह तथा धृतराष्ट्र, पांडु, विदुर आदि की उत्पत्ति का वर्णन किया। तत्पश्चात व्यास जी ने पांडवों के जन्म, उनकी शिक्षा दीक्षा, विवाह और राजसूय यज्ञ और वनवास की कथा सुनाई। इसके अनंतर व्यास जी ने बताया कि पांडवों और द्रौपदी को वनवास में अनेकों प्रकार के दुख अपमान झेलने पड़े, जिन्हें देखकर ज्ञानवान होते हुए भी मैं मोहित हो गया। इस प्रकार यह मोह ज्ञानियों को भी विक्षुब्ध कर देता है। नारद तथा पर्वत जैसे मुनियों ने इसी मोह के वशीभूत होकर दमयंती नामक एक राजकुमारी की प्राप्ति के लिए
एक दूसरे को शाप दे दिया था। वस्तुतः माया अत्यंत बलवती है और यह जगत भी माया के गुणों से ही विरचित है। काम, क्रोध, लोभ, ईर्ष्या, ममता, अहंकार और मद, इन शक्तिशाली विषयों को जीतने में कोई भी सक्षम नहीं हो सकता। भगवती महामाया का चरित्र अत्यंत ही अद्भुत है। उन्होंने ही स्थावर जंगात्मक जगत को मोहित कर रखा है। दोस्तों, इसके पश्चात महामाया की महिमा में देवर्षि नारद की कथा का वृतांत आता है। दोस्तों, यह वृतांत मैं आपको अगले एपिसोड में बताऊंगा। तब तक के लिए आपको दोस्तों, अगर यह वृतांत अच्छा लगा हो तो इस वृतांत को लाइक और शेयर करते हुए अपने दोस्तों, भक्तों, जिज्ञासुओं को अवश्य भेजिए। और दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के भक्ति वृतांत मिलते रहेंगे। जय श्री राधे श्याम, जय श्री सीताराम।